1, 2, 3. चौथा किधर है? वो भाग गया बॉस। छे, गधे हो तुम सब। वो हमारे ही आदमियों को मारकर कैसे भाग गया? तो कौन सी आफत आ गई बॉस? पुलिस तक गया तो आफत ही नहीं मुसीबत भी आ जाएगी। पहले जाकर उसे ढूंढो। आराम से, खुद को संभालो और आराम से बताओ। मैं और मेरे दोस्त खतरे में हैं सर, बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। अगर तुम जैसे नौजवान जल्दबाजी करोगे तो इसमें तुम्हारा नुकसान है, लेकिन मिस्टर मोदी करेंगे तो इसमें पूरे देश का नुकसान होगा। ठंडी सांस लो और बताओ माजरा क्या है। विरोधी लोग बहुत ताकतवर है सर। सर, उन्होंने मेरे और मेरे दोस्तों का किडनैप किया। अगर वो लोग उतने ताकतवर है तो इसका मतलब क्या? हम लोग फूल हैं? उन्होंने किस लिए किडनैप किया था? हमने उनके साथ चीटिंग की थी सर। अभी ठीक से मूंछ के बाल भी नहीं उगे और तुमने चीटिंग कर ली। उसने लोगों को धोखा दिया है सर, इसलिए हमने उसका बदला लिया था। सिगरेट? पहले एक सुट्टा लगाओ। हाँ सर। सर, लेकिन आप है कौन? गुड से सीबीआई ऑफिसर। अगर तुम मुझे ठीक से बताओगे तो ही कुछ कर पाऊंगा। सर, बचपन माँ की गोद में गुजरा, कॉलेज में दोस्त बने, और वो दोस्त जब साथ में होता है ना तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है सर, और तभी काम पूरा होता है। दोस्त शामिल होते हैं खुशी में, दुख दर्द में, लड़ाई झगड़े में, हर जगह। हमारी शैतानी ही हमारी पहचान थी। हमारे कॉलेज के दिनों में सुइया, मैं इस कॉलेज की नई लेक्चरर हूँ। डोंट वरी, मेरा मकसद है आपको 60% मार्क्स से 100% मार्क्स पर पहुँचाना। आई एम नॉट ओनली अ लेक्चरर, आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम 2 टाइप्स। कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले प्यार होना चाहिए। आई लव यू मैडम। स्टूपिड, मेरा मतलब है प्यार मुझसे नहीं, सब्जेक्ट से। ओके, सिट। बेटा, अरे बेटा। हाँ। तुम भी इसी कॉलेज से हो क्या? क्यों?
इस कॉलेज का प्रिंसिपल और चेयरमैन मैं ही हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? अभी 40 क्रॉस किया हूँ। मेरी उम्र भी 39 है। ऐसी बात है? लेकिन प्रिंसिपल तो अक्सर सूट बूट पहनते हैं, तूने ये क्या पहन रखा है? ये कॉलेज मेरे दादा ने बनाया है। मेरा कॉलेज है, मेरी मर्जी। आप भगवान हो सर। हाँ, तुझे पता चल जाएगा भगवानों के शैतानों। मूर्ति जी सर। वो लिस्ट निकालिए जरा। ओके सर। सर वो कैश निकाल लीजिए। हाँ ठीक है, एक एक करके बुलाइए। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन सर। कितने पैसे चाहिए? 50,000 सर। अगर तूने सही वक्त पर ब्याज नहीं दिया तो मामला सीरियस हो जाएगा। और अगर तूने भागने की कोशिश की तो तेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है। चल जा। नेक्स्ट। तुम्हारा नाम क्या है? चंदू। कितना चाहिए? 20,000। किस लिए चाहिए? आपको ब्याज चाहिए या वजह चाहिए? ब्याज चाहिए। इसे पैसे दे दो। नमस्ते सर। कितना? 50,000 सर। इतना किस लिए? गर्लफ्रेंड को छुट्टी मिली है सर। हाँ। उसके साथ गोवा जाना है। वहाँ जाएंगे तो खर्चा तो होगा ना सर। छुट्टियां तेरी गर्लफ्रेंड को मिली हैं, तुझे नहीं मिली हैं। अब आपसे ब्याज पर पैसा लेंगे तो छुट्टी भी देंगे ना अरे सर। बाप रे, इसने दुखती रग पर हाथ रख दिया। मूर्ति जी थैंक यू। हाँ मैडम, आई एम कार्तिक। आई नो। मैंने सुना स्विमिंग पूल और जिम के साथ आप कोई क्लब ढूंढ रही थी। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। ओह। हाँ। या दिखा दो। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। सिट। स्टैंड। सिट। स्टैंड। सिट डाउन। कल हमने क्लास कहाँ छोड़ी थी? एम्बिशंस टॉपिक पर। वेरी गुड। एम्बिशंस। एम्बिशन का हमारी जिंदगी में अहम किरदार है। हर किसी के पास एम्बिशन होना चाहिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इंडिया में 25% यूथ हैं। हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा। पद्मा, खड़ी हो जाओ। तुम्हारा एम्बिशन क्या है? मुझे अमेरिका से पीएचडी करना है सर। वाओ, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। बैठ जाओ। श्रीनु, खड़े हो जाओ। तुम्हारा एम्बिशन क्या है? मुझे सेक्सोलॉजिस्ट बनना है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। किस लिए? 3 लड़कियों से मोहब्बत की, लेकिन किसी ने भी मुझसे नहीं किया। ये श्रुति ने मुझे चप्पल से मारा। ये अगाथी ने थप्पड़ मारा सर। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये श्रुति और तिलक का ब्रेकअप हो गया है तो मैंने बड़ा दिल रख के फिर से प्रपोज किया, लेकिन उसने फिर धुलाई कर दी। इस सबसे तुम्हारे एम्बिशन का क्या संबंध है? जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना, और उन लोगों की शादी के बाद जब उन्हें हेल्थ इश्यू होगा ना सर, तब वो मेरे पास ही आएगी सर। और उस वक्त मैं उसे आड़े हाथ लूंगा सर। आहा, क्या लॉजिक है, कमाल का लॉजिक। बेवकूफ कहीं का। इसे लॉजिक नहीं बदला कहेंगे। बैठ जा। तुम क्यों मुंह छुपा रहे हो? खड़े हो जाओ। तुम्हारा एम्बिशन क्या है? जिस तरह से लोग बच्चे और गांव को गोद लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे मिडिल एज औरत को गोद लेना है सर। उन्हें बहुत अंधेरे में रखा जाता है सर। अनुष्का आंटी, सनी लियोनी आंटी, नयनतारा आंटी, ये सब तकलीफों से गुजर रहे हैं सर। मुझे तो लगता है कि अंधेरे में तू ही है और तुझे उनका मसला हल करना है। YouTube देखकर तुम ये गंदगी सीख रहे हो। बैठ जाओ। वैसे बल्ब का इजाद किया था थॉमस एडिसन ने, टीवी का इजाद किया था फार्न्सवर्थ ने, मोबाइल फोन का मार्टिन कूपर ने। उन सभी लोगों ने इसकी खोज की, पर मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे। हाय मेरी किस्मत। तुम्हें पता है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इंटेलिजेंस के मामले पे दूसरे नंबर पे। फिर भी मैप में इतना छोटा क्यों है? उसमें क्या हुआ? मैप को जूम करेंगे तो सब बड़ा दिखेगा सर। शट अप, स्टैंड अप। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता? रात में फेसबुक पर किसे मैसेज करते हो? बोलो। खाना खा लिया क्या डार्लिंग? सो रही हो क्या? आराम करो डार्लिंग, स्वीट हार्ट, ओके स्वीट ड्रीम्स। हाँ, इतनी फिक्र किस लिए? आपको कैसे पता चला सर? बिल्कुल पता चलेगा, मुझे सब कुछ पता चलेगा। क्या कभी अपने माँ बाप से ऐसे सवाल किए हैं? क्या मैसेज किया? इतना मत पढ़ा करो, थक जाओगी, है ना? क्या तुम ये सोचकर कहा था? वो सब छोड़िए ना सर, आपको कैसे पता चला? जिससे चैट करते हो वो पद्मा है। उसकी प्रोफाइल पे कैटरीना कैफ की पिक है, वो मैं ही हूँ। सर ये तो धोखा हुआ ना। धोखा माय फुट। इस तरह मैं 20 प्रोफाइलों पर चैट करता हूँ ताकि तुम जैसे को मैं सबक सिखा सकूं। मुझे पता है कि तुम लोग क्या बेवकूफी कर सकते हो। तुम्हें पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं। सर।
उठना बे, जाना बे। सदमे में क्या अभी तक? मेरा सपना खराब कर दिया। अबे काहे के सपने बे? उठाया क्यों? क्या है न्यूज में? किसानों की भूखमरी से मौत। मेरे वालिद की याद आ गई। ये देख के घबराहट होती है। हो सकता है वो किसी और वजह से मरे होंगे, तो टेंशन मत ले। नहीं यार, तुझे नहीं पता। तू नहीं जानता, मेरे गांव की हालत बहुत खराब है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो चाहता क्या है? एक आइडिया है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपना हीरो उसे हल कर देता है। हाँ, गुड आइडिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? बच्चे की फीस भरने की तारीख सर पर है। ऊपर से तुमने 50,000 कर्ज लेकर बोरवेल खुदवा लिया। वो भी काम नहीं कर रहा, उसे अदायगी भी करनी है। हमारे घर में छोटी सी बच्ची है और हम उसे पेट भर खाना भी नहीं खिला पाते। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। पता नहीं सरकारी पैसे कब आएंगे। वो लोग 1-2 दिन में आ जाएंगे। खैर, हमें खेती बाड़ी से आज तक क्या हासिल हो गया है जिंदगी में सिवाय कर्ज और भुखमरी के? सुनिए ना जी, क्यों ना हम अपने बेटे के पास चले जाएं? वहाँ जाकर मैं घर में काम करूंगी और तुम वॉचमैन की नौकरी देख लेना। क्या कहते हो? आज किसानों की हालत क्या हो गई है। 10 एकड़ जमीन होने के बावजूद हम नौकरों की तरह काम करने पर मजबूर हैं। एक तरफ सरकार की मार, दूसरी तरफ भगवान की मार। हम अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं। इतनी जमीन होने के बावजूद हमारी हालत आज भिखारियों जैसी है। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो छोड़ दीजिए। काश कि तुम्हारा कहा सच हो जाए, लेकिन मुझे एक ही उम्मीद है कि हमारे गांव में सिंचाई परियोजना आएगी और हम लोगों की हालत सुधर जाएगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे बच्चे की फीस भर पाए। देखो, उस गांव में लगभग 3,000 लोग हैं जो गोदावरी नदी से पानी लेते हैं। रिवर्स पंपिंग प्रोजेक्ट के जरिए सिंचाई करने में 200 करोड़ की लागत आएगी। अगर उनकी शिकायत से पहले ही उनका मसला हल हो जाता है तो उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें वोट नहीं मिलेगा। देखो, अगर सियासत में कायम रहना है तो हमें गौर करना होगा कि कोई भी मसला हल ना होने पाए और फिर मजबूर होकर लोगों को मेरे पास मदद के लिए आना ही पड़ेगा। फिर वो मेरे हिसाब से चलेंगे। आओ दिखाता हूँ क्या करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक है मालिक, ठीक है। कहिए, क्या बात है? ये अपने गांव का प्रोजेक्ट फाइल है मालिक। हो जाएगा, आप सब चिंता मत कीजिए। ए, फाइल ले लो। आप लोग सफर करके आ रहे हैं, बाहर घड़े में ठंडा पानी है, जाकर पी लीजिए। ठीक है? जी मालिक, जी मालिक। मैं ये नेताजी को देकर आता हूँ, तब तक आप नीचे इंतजार करिए। ठीक है साहब। क्यों भाई, परियोजना को मंजूरी मिली? कहा है कि मंजूर करवाएंगे। इस चुनाव क्षेत्र से मैं 20 साल से लड़ रहा हूँ। 3 बार हराया इन्होंने मुझे। सिर्फ एक ही बार जीत पाया हूँ इनके चुनाव क्षेत्र से। फिर भी ये चाहते हैं कि मैं इनका भला करूँ। मैं तो इनकी जिंदगी नरक। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। हाँ पापा। कैसे हो बेटा? हम खैरियत से हैं। कॉलेज की फीस के लिए कहा था ना। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं बंदोबस्त करके भेज दूंगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ मालिक। मेरा ये बैल रख लीजिए और 20,000 रुपए दे दीजिए। तुमने जेवरात और गाय पहले ही गिरवी रखी और अब ये बैल भी गिरवी रख रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? हमें कुछ पैसों की जरूरत है सर। कितने? 2 लाख सर। ब्याज कितना होगा पता है? कितना सर? 20,000 होगा। सालाना ना सर? तुम्हारे दादाजी देंगे। सर वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। महीने का 20,000 होगा। ब्याज नहीं दिया तो किडनी बेच डालूंगा। सर, मुझे एक बात का डाउट है। अगर किसी हादसे में आप मर जाते हैं या आपको एड्स की बीमारी हो जाए तो हम पैसा जमा कहाँ करेंगे? अरे नालायक,
मूर्ति जी सर। ये बहुत बोल रहा है, इसके मुंह पर पैसे मारकर इसकी जबान बंद करो। दे दो पैसे। अगर तुम लोगों में से किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर्टिफिकेट मेरे पास है। जी सर। टॉर्चर करूंगा वो अलग से। ठीक है सर, हमारा महीने भर देंगे। चलो जाओ। इधर दो। ये ले, तेरे इस साल की कॉलेज की फीस हो गई। अब देर मत करना, वरना चिंटू ड्यू पर भी इंटरेस्ट लेगा। हाँ यार। शुक्रिया दोस्त। लव प्रपोजल, हाउ इज दिस? अबे बैठ, मैडम आ गई। बैठ जा। कम हियर। बोर्ड साफ करो। अपनी शर्ट से साफ करो। प्रिंसिपल का फोन है क्या? अबे पैसे के लिए होगा, उठा मत। अरे बदमाश, इतनी देर से बेल बज रही है, फोन नहीं उठा रहा है। अबे कट। अरे हेलो बे। वापस आए तो उठाना मत। तो इनका ये मंसूबा है, मुझे कुछ और मंसूबा करना होगा। हाँ सर। ए, तुम लोग स्टूडेंट ही हो कि कुछ और भी हो रहे? सर विवेक है ना, आप उससे बात कीजिए, वो यही है सर। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, विवेक को क्यों बीच में ला रहा है? जी सर। पैसे लेते समय क्या बोल रहे थे तुम लोग? अभी तुम लोग रंग बदल रहे हो। सर ब्याज कब दोगे रे? वो यही है सर। यही है मतलब? सर प्रिंसिपल से पंगा ले रहे हो तुम लोग? कांग्रेचुलेशन सर। इस बात के लिए सर्टिफिकेट मेरे पास है, कहीं नहीं जा सकते तुम लोग। कार्तिक से बात करनी है, देता हूँ। हाँ मैं समझ गया, दे दे, फोन दे दे उसको। अरे कार्तिक, नालायक कहीं का, बात कर। सर सर्टिफिकेट फाड़कर पानी में फेंक दूंगा और तुम्हारे वालिदैन को इत्तला कर क्या? दूंगा। अनसुया आंटी सर, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत है। ऐसे कब देगा? क्या सर? पावर स्टार पवन कल्याण? पवन कल्याण? वो नहीं क्या? हाँ? तो फिर कौन? रोबो रजनी? रोबो रजनी क्या? हाँ, ए, सनी लियोनी। होशियारी उसकी बात कर, मत करिए ए। सर, यू नॉटी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सर, तू क्या बता रहा है? हाँ? आपकी आवाज नहीं आ रही ऐसे सर, कब देगा? यहाँ पर सिग्नल नहीं है। अरे ब्याज? कट सर, बाद में बात कर। सर जूस सर। जूस गया भाड़ में। फोन क्यों नहीं उठाते तुम लोग? ब्याज दोगे कि नहीं तुम लोग? ब्याज के पैसे नहीं दे रहे हो और यहाँ पर जूस पी रहे हो, यही इंसानियत है क्या? जूस पी पी कर बहुत बॉडी बनाई है। तुम लोगों ने 4 महीने का ब्याज नहीं दिया है। मेरे कमरे में आकर मिलो तुम लोग। ब्याज के पैसे नहीं देने पर क्या सजा मिलेगी पता है? रोज तुम लोग 1 घंटा मेरी बॉडी की मालिश करोगे, सुबह शाम दोनों टाइम। शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, वाह वाह, जरा ठीक से दबाओ। सर रे, 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 रे। पैर पड़ता हूँ सर, तू कसम तो से मैं- प्रकाश राज से भी बड़ा अदाकार है रे। चल पिछाट पिछाट चल। सर हाँ चलो पीछे घूम जाओ। सर हम आपके पैर पड़ते किस लिए? किस लिए? चलो पीछे घूमो फौरन। अब झुक जाओ। ये तो गंदी बात है सर। गंदी बात तुम्हारे दिमाग में है। चलो झुको ठीक से। हट। अब समझ में आया ना? हाँ, ब्याज के पैसे लेकर ही कमरे में आना, नहीं तो इसके लिए फिर से तैयार रहना। छी यार, चिंटू ने पैसों के नाम पे नाक में दम करके रखा हुआ है। तू सही कह रहा है, अब तो मुझे कॉलेज जाने में भी डर लगता है। क्यों ना एक काम करे, पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। पागल है क्या? और मुश्किल बढ़ेगी। हमें उन्हें मनाना होगा। सुन, फोन ट्राई कर जरा। अरे उनका फोन बिजी है। बिजी है? 1 घंटे बाद देखते हैं। अभी भी बिजी आ रहा है। ये क्या? ये तो अभी भी बिजी है। शे, अरे यार ये अब तक लगा हुआ है। Something is wrong. अपना एक बंदा है जो ये राज खोल सकता है। हाय 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 हाय, कैसे आना हुआ? अरे यार तुझसे कुछ काम था। कैसा काम है? एक मस्त टाइपिंग ऐप वाला मोबाइल चाहिए। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो वो धो डालेगी तुम लोगों को। अरे यकीन कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक शर्त पर दूंगा, किसे टैप करोगे बताओ? प्रिंसिपल को यार। उस ऐप के लिए तुम लोगों को पैसे भरने पड़ेंगे। अरे ठीक है, फिलहाल ये रख। ये लो ऐश करो और देखो जरा संभल कर, नहीं तो सब लपेटे में आ जाओगे, समझे? हाय स्वीटहार्ट। कहाँ हो तुम? इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं जाने मन, ब्याज के पैसे वसूलने में देर हो जाती है। तुम क्या कर रही हो जाने मन? अपने नाखून चबा रही हूँ। और तुम? अपनी थकान मिटा रहा हूँ। जिस्मानी थकान नहीं, रूहानी थकान। कौन सा ड्रेस पहनी हो? तुम्हारा फेवरेट ड्रेस पहना है, लहंगा साड़ी। और तुमने? बरमूडा पहना हूँ। और और मतलब वही पहना हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा वो
मतलब नहीं था, दूसरी चीजों के बारे में। ओहो, दूसरी चीजों के बारे में। ये बिस्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे बिना तन्हा लग रहा है। सच में? तो तुम भैया से मिलकर मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते हो? उससे, उस शैतान से डर लगता है। खैर, आने वाले 2 महीनों में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मतलब सब कुछ खत्म है ना? तब मिलने का क्या फायदा? मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ डार्लिंग, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चाहते हुए भी उम्र के लिहाज से शादी नहीं कर पा रहा हूँ। अब फोन रखो और सो जाओ। बाय। अच्छा ठीक है जाने मन, गुड नाइट। अब आएगा असली मजा। अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में इतने सारे गुल खिला रहा है और शरीफ बनता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। और नहीं तो मैंने तुमसे कल ही स्टॉक क्लियर करने के लिए कहा था। मैं अभी सब सेक्शन डिवाइड करके लेकर आता हूँ। जल्दी करो। सर। क्या बात है सर। क्या बात है सर। क्यों रे, कल की छड़ी का असर हुआ तो ब्याज लेकर आए हो? नहीं सर, उससे भी धमाकेदार खबर है। खबर लेकर आए हो? क्या है वो? डार्लिंग, क्या कर रही हो डार्लिंग? अपने नाखून चबा रही हूँ और तुम? थकान अरे मिटा रहा बाप रे। हूँ। जिस्मानी थकान। लगता है शैतानों ने फोन की बातें सुन ली हैं। तुमने क्या पहना है डार्लिंग? ए, चुप रहो तुम लोग। सारी बातें तोते की तरह रट रहे हो। क्या कांड किया है? हमने क्या कांड किए उसे भूल जाइए। निर्जा का क्या कहना है सर? अरे उसका भाई मुझे जान से मार डालेगा। जान से मार डालेगा तो प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। कैसा प्रोग्राम? वैसे हमने सोचा था कि आपसे बात करके उसके भाई से बात करते हैं, और अब आपकी हालत देख के लगता है कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। हाँ बिल्कुल। अब मैं तुम लोगों से ब्याज के पैसे नहीं मांगूंगा। और ब्याज के पैसे देने की जरूरत नहीं है। और असल पैसे भी मत देना मुझे। और कभी कभार मुझसे ही ब्याज ले लेना। और अरे और करना बंद करो, मेरे कान का पर्दा फट रहा है। अब आए ना सर लाइन पे। हाँ? बालक, हाँ, आप अपनी हॉट लव स्टोरी सुनाओ ना। वो बहुत ही खतरनाक है। भैया मेरे शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। कहीं तुम्हारा भाई यहाँ पर तो नहीं है? ए, मुझे अपनी बहन के लिए राजकुमार चाहिए, राजकुमार समझे? भाई, क्या मेरी बहन तुझे पसंद करती है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। वो मेरी पत्नी बनेगी। तुम साला। मैं तेरा साला? हाँ साले साला। पहले पुल में अच्छे से नहा धो लो दामाजी। जब तक तुम नहाते हो मैं शादी की तारीख तय कर लेता हूँ। स्विमिंग पूल मतलब? इसकी चर्बी पिघल जानी चाहिए। थैंक्स साले साहब। साले साहब ये क्या किया? साले साहब अगर कोई भी मेरी बहन से शादी करने आएगा तो उसका यही अंजाम होगा। उस रोज के बाद वो वहाँ, मैं यहाँ। हम फोन पर ही अपने जज्बात जाहिर करते हैं। 20 साल से हमारी मोहब्बत की कहानी चल रही है। आज मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुछ लेक्चर्स होते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सुनना चाहिए, लेकिन वो खुद में इस तरह से बयान होते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा होती है। जाहिर है सर, बार बार जोक सुनने से प्रेरणा नहीं मिलती है। तेरी तो किसी ने सच ही कहा है कि गधे को अस्तबल में रखो और कुत्ते को घर की रखवाली के लिए दरवाजे पर, और तुम सभी लोगों को अपने कंट्रोल में। चिंटू सर आपको सैलरी देते हैं क्या? चुप बे, बेवकूफ कहीं का। हम तुम पर तरस खाते हैं कि तुम्हारा मुल्क तुम्हें न तो पेट भर खाना देता है और ना ही अच्छी तालीम देता है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में तुम्हें रहने और खाने की सहूलियत के साथ दाखिला दिया। तुम्हारी वजह से हमारे कई स्टूडेंट की जान गई। जहां मैं और मेरी टेक्नोलॉजी है, वहां साइबर क्राइम टिक नहीं सकता। तुम लोगों को तुलबा मानकर मैंने कभी तवज्जो नहीं दिया। मेरी नजर पड़ी और तुम गए। किसी अनजान आदमी ने नाइजीरियन लोगों के खेमे में जाकर बुरी तरह से पीटा उन्हें, और उन लोगों ने जिन्हें भी लूटा था उन सबके पैसे भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। ऐसा कौन कर सकता है? वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ कर गया। अपना रॉबिन हुड है। वो जय सेना के मेंबर का नाम क्या है? दादी माँ एक मिनट। यहाँ किनले वाटर बोटल्स कहाँ मिलेगी? क्या बेटा? किनले वाटर बोतल। आँख में आंसू? आँख में आंसू नहीं दादी माँ, पानी की बोतल 20 रुपए की आती है वो। क्या वो लोग आंसुओं का भी सौदा करते हैं बेटा? आजादी का जश्न यहाँ धूमधाम से मनाते हैं।
अन्नपूर्णा जी, नमस्ते। ये रहा आपका चेक, 5 लाख रुपए का। आपके पति गुजर गए, इसलिए सरकार ने आपकी मदद के लिए भेजा है। नमस्ते। इनको रोकना, पूछते हैं। हाँ पूछना सर, वो औरत रो क्यों रही थी सर? हर किसान के घर के आगे तिरंगा क्यों लगाया है सर? हर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को नौजवान सरकार और यहाँ के हुक्मरान वतन परस्ती का मुजाहिरा करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। मेरा नाम है श्रीराम, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। मैं किसानों और जानवरों की अच्छी तरीके से खिदमत करता हूँ। मैं जय सेना की हेल्पलाइन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं भी सरकार को लगातार याद दिलाते रहता हूँ, खेती बाड़ी को मुल्क की मुलाजमत में शुमार करे। इसलिए मैं हर किसान के घर के आगे तिरंगा लगा रहा हूँ। खैर, वैसे क्रिकेट में कौन पसंद है? सचिन सर। कोहली सर। और पसंदीदा नेता? मिस्टर एनटीआर सर। केसीआर सर। और साइंटिस्ट में? अब्दुल कलाम सर। और पसंदीदा हीरो? पवन कल्याण सर। और खाने में क्या पसंद है? दम बिरयानी सर। KFC। गुड। पिज्जा एंड बर्गर सर। ऑर्गेनिक फूड सर। और पसंदीदा किसान? आप लोगों ने हर शोबे में अपनी पसंद जाहिर की, लेकिन आप लोग इस बात से अनजान हैं कि जो खाना आप रोज खाते हैं उस अन्नदाता के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है। कोई भी इंसान खाने के बगैर जिंदा नहीं रहता, वो कीमत है खाने की। लेकिन किसान और खेती बाड़ी, ये सब हमें आउटडेटेड लगते हैं। इस बदतर सुलूक के लिए पूरे माशरे को शर्म आनी चाहिए। मार्केट से ब्लैक में मिलावटी बीज और खाद खरीदने से अच्छी फसल नहीं उग रही है, जिस वजह से ना ही तो फसल काम आ रही है और ना ही कर्ज अदा हो पा रहा है। और इसी वजह से कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। गैर जिम्मेदार हुकूमत और हुक्मरान हमारे किसानों पर सियासती दांव खेल रहे हैं। अब ये जुल्म नहीं तो क्या है? जब पहली फसल घर आती है तो संक्रांति मनाया जाता है, और इस तरह की फसलों को इन लोगों ने फिजूल समझ रखा है। जानते हो, एक कदम फसल बोने में किसान किस तरह अपना पसीना बहाता है? फार्मर्स आर ह्यूमन मशीन। अगर हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होगा, और फिर हमें चाइना के प्लास्टिक के चावल खाने की नौबत आ जाएगी। किसान इतिहास से चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी सुकून का निवाला नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सके, यहाँ तक कि अच्छे मुस्तकबिल की भी उम्मीद नहीं कर सकते। जब किसान खुदकुशी कर रहे हैं और मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे जैसे वो अपने रोजगार खो रहे हैं, वैसे वैसे गांव कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। कोई एक अदद साइंटिस्ट, इंजीनियर या कोई रियासतदान ने उन्हें हल बताया हो, हम सब मिलकर किसानों को मार रहे हैं। मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि कई बुजुर्ग शहरियों को पेंशन फराहम हो ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके, मिडिल क्लास फैमिलीज को कर्ज फराहम हो, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फराहम हो। मैं बस यही चाहता हूं। लेकिन किसानों की मौत के बाद मैं उनके परिवार वालों की और भी मदद कर रहा हूं। अब मुझसे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। एक मां जन्म दे देगी, तालीम जीने का सलीका सिखा देगी, लेकिन किसान हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। और ये जंग ऐसे किसानों के लिए है। हाँ, ये जंग है। आई लव माई इंडिया सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, अमल में भी होना चाहिए। किसानों की जिंदगी का एक नया सूरज उगेगा। हमें किसान को मजबूत बनाना होगा, और किसान की गिनती मुलाजिमों में शुमार होनी चाहिए। वो दिन लाना होगा जब किसानी मुलाजमत भी होगी। इसलिए हमारी जय सेना हेल्पलाइन बनी है। हमारे लीडर किसानों की हिमायत को कौम की खिदमत समझ रहे हैं। उसकी जुबान पत्थर की लकीर है। वो भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलता है। लीडर सिर्फ जुमलेबाजी के लिए नहीं होता, वही एक है जो हमें सही राह दिखाता है।
हम हुकूमत के खादिम हैं। एनी टाइम जय सेना हेल्पलाइन। वो किसानों की मेहनत पर कमेंट कर रहे हैं, उनकी खुदकुशी को बदनाम कर रहे हैं। हमें अपने किसानों को बचाना होगा। जिस तरह से टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को तनख्वाह दी जाती है, उसी तरह किसानों को भी तनख्वाह का दिन मुकर्रर होना चाहिए। हमें इन सियासतदानों को सबक सिखाना चाहिए। पेट भरने के लिए हमें मुट्ठी भर अनाज काफी है और किसानों को इस मुट्ठी भर दाने के लिए खुदकुशी करनी पड़ रही है। और इन सियासतदानों का पेट कभी भरता ही नहीं। ना तो कभी सियासतदार बदलेंगे और ना ही कभी मुआशरा। जिस तरह से शेर के मुंह को खून लग जाता है, ठीक उसी तरह इन धोखेबाजों को करप्शन की लत लग गई है। सियासतदान ऐसे ही होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल करना होता है और वो रिश्वत भी देते हैं। उनके भ्रष्टाचार को रोकना होगा। सही कहा। क्यों न जय सेना हेल्पलाइन के जरिए किसानों की मदद की जाए। क्यों न मिनिस्टर फाइनेंस कंपनी में डाका डाला जाए और फिर उसी के पैसे उसे बतौर रिश्वत दिए जाएं। क्या कहते हो? लेट्स बिगिन द ऑपरेशन। तुम लोग 300 मांग रहे हो कि 3 करोड़ मांग रहे हो? सिर्फ 3 करोड़ ब्रो। क्या चाहते हो कि मैं बैंक या फाइनेंस कंपनी में डाका डालूं? कम से कम अपनी कार ही दे दो ब्रो। मेरी कार गैरेज में है, उसका ब्रेक फेल हो गया है। मैंने सुना है निर्जा की गाड़ी का इंजन टकाटक है, हम लोग उससे जाकर ले लेते हैं। कहा ना कार का ब्रेक फेल हो गया है, वरना देने में हर्ज क्या है। आ जाओ। हाँ। यस। अरे कैमरा, चेहरा छिपा लो। हाँ? दरवाजा लॉक हो गया? हाँ? किसने लॉक किया? दरवाजा खोलो। लाइट ऑन कर। ध्यान से। चल जल्दी कर। चल यार चाय पीते हैं। हाँ चलो। ए, दरवाजा खोलो। किसने दरवाजा लॉक किया? ए, कौन है बाहर? दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा है क्या? ए, कोई तो यहाँ है। क्या हुआ? उसने दरवाजा लॉक कर दिया था। चल 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 चल। लगता है हमें पता चल गया। अरे ये लोग। निकल 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 चल। हाँ, उधर से चलो चलो, पकड़ो उन्हें। रुको, रुको, भागे से। जाओ। चल चल चल। इस तरफ भाग। रुको उन्हें। इसको भागने ना पाए। रुको। चलो चलो जल्दी बैठो। चल 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 जल्दी गाड़ी निकाल। बैठ जल्दी। चलो। हेलो भाई, अपने फाइनेंस कंपनी में चोरी हुई है। क्या? कब? रात में पूरे 3 करोड़ की भाई। इस बात की किसी को कानो कान खबर ना होगी। वो पैसा मेरा है और मैं वहां का मालिक हूँ। ठीक है भाई। हेलो। क्या हेलो? पता है हमारी फाइनेंस कंपनी में चोरी हो गई और अब तक तुम चोरों को पकड़ नहीं पाए। आखिर तुम्हारा डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? क्या हुआ? अगर मिनिस्टर होकर मेरी ऐसी हालत है तो आम लोगों का क्या होगा? है? पता है इसीलिए पब्लिक पुलिस डिपार्टमेंट को गालियां देती है। अच्छा वो किसी ऑफिसर का वलसाड़ में ट्रांसफर हुआ था ना, नाम क्या है उसका? देवदास। देवदास। अपने सीनियर से कहो कि उस देवदास का मुंबई में ट्रांसफर करे। नहीं हो पाएगा सर। उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मेरी बात मानिए सर, वो पुलिस की वर्दी में यमदूत है। क्रिमिनल्स के बारे में खबर मिलते ही वो तब तक चैन से नहीं सोता जब तक उन्हें जिंदा न दफन कर दे। उसने सिर्फ एनकाउंटर करने के लिए वर्दी पहनी है। वो जरा भी रहम नहीं करता। उसके साथ उलझने का मतलब है ज्वालामुखी से खेलना। हमें ऐसे ही आदमी की जरूरत है। कोई बात नहीं, बुलाओ उसे। आपको बताना मेरा फर्ज था।
तेरा शौहर आकर मेरी जान लेगा क्या? हाँ? मैंने उसे मार डाला, वो चैन की नींद सो गया है। लेकिन तू कब से बहादुर हो गई, मेरे खिलाफ केस कर दिया? हाँ? लेकिन मुझे बहादुर लोग पसंद है, तो हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं। आपने इतना खतरनाक ब्रेक क्यों लगाया सर? क्योंकि ये मेरे पैरों को रोक रहे थे, इसीलिए कुचल दिया। कोई भी ब्रेक, एक्सेलरेटर या क्रिमिनल पैरों की जंजीर बन गए ना, तो मैं उसे कुचल दूंगा। ब्रांडी मेरा फेवरेट ब्रांड है। क्यों ना हम ड्रिंक पर बात करें, मैटर भी सेटल हो जाएगा। देवदास एसीपी, मुझे लगा मेरे भाई बंधु आ गए, लेकिन यहाँ तो तुम कूद पड़े। आ जाओ। अरे वाह, दावत दे रहे हो क्या? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कहता है इसे मारना नहीं है, इसे मरना है। हाँ? अगर तुझे नहीं मारा तो गट्स बुरा मानेंगे, और गोली नहीं चलाई तो गन बुरा मानेगी। ए, बुरा मत मानना रे। ब्लैंक फेस क्या देख रहा है? पॉइंट ब्लैंक देख। నీ గూడు చెదిరింది, నీ గుండె పగిలింది, ఓ చిట్టి పావురమ ఎవరు పుట్టారు, ఎవరు పుట్టారు, ఎవరు పుట్టారు? कोई भी शराबी शराब बर्बाद करता है क्या? यही तो हुकूमत की कमाई है बे। मामा एक पिघला, अरे मामा एक पिघला। बहुत मुश्किल है, इसने पूरी बोतल तोड़ दी। हेलो, पता है, पता है, पता है, ये भी जानता था मैं। शूट करो। तुम्हारे शौहर को इसी ने मारा है, शूट करो, जान ले लो इसकी। देखो तुम मुझे नहीं जानती, पुलिस वाले की बीवी हो तुम, किसी लल्लू पंजू की नहीं, इसीलिए डरो नहीं, शूट करो। चलो शूट करो। वेरी गुड। तूने एक पुलिस वाले को मारा था, किसी आम आदमी को नहीं। अगर कोई भी पुलिस वाले के परिवार से उलझेगा ना, तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। एंजॉय द डेथ। सर रुकिए सर, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सिर्फ तुम लोगों को नहीं, पुलिस स्टेशन भी छोड़कर जा रहा हूँ। ट्रांसफर। ये वो पैसा था जो मैंने लोगों को धोखा दे के कमाया था, सारा पैसा उड़ा लिया, और अब तक तुम उन लोगों को पकड़ भी नहीं सके।
इस अप्पा जी के नाम से ईस्ट और वेस्ट दोनों कांपता है। मैं 10 दिन में उन्हें पकड़ लूंगा। मुझे 10 लाख देना। एक्शनिज्म हमारे अखाड़े की पैदाइश है। हमारे आदमी आपका काम जरूर कर देंगे। अरे भाई, मैं वो हूँ जो पुलिस को बताकर कत्ल करता हूँ, फिर भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाए। अगर एक बार पुलिस अपना कदम पीछे ले ले तो मैं अपना काम शुरू करूँ। हमें टाइम दीजिए, हम उन्हें पकड़ लेंगे। अब तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या घंटा क्या अन्ना जी, आपको इतनी जल्दी अपनी पिपड़ी बजाने की क्या जरूरत थी? मेरे एक्शन लेने से पहले ही जब हम हैं तो इन लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? खैर, अपने धंधे में तो चुटकी में पहचान लेते हैं चोर कौन है और पुलिस कौन। सुना ना, तो जैसों पर भरोसा करने से बेहतर है कि मैं इन पर करूं, समझ गए? वैसे एक बात कहूँ, पुलिस वाले को पुलिस की वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। एसीपी देवदास दारू की भट्टी समझकर आ गया। अच्छा जोक है। अब इससे भी अच्छी गोली चलेगी। पुलिस वाले की बीवी के अलावा किसी रावड़ी की इतनी हिम्मत नहीं जो इसे छू सके। ए देवदास, अगर तेरा तबादला नहीं हुआ होता तो तेरा गेम बजा दिया होता। तुझे मौका नहीं मिला इसलिए बुरा लगा? ले, मैं आ गया। मैं पॉइंट ब्लैंक पर हूँ। चल शूट कर, शूट कर, चल शूट कर, मुझे शूट कर, मुझे शूट कर। सुन रे, तूने बहुत बड़ी गलती की है। कृष्णा नदी में जा और डुबकी लगा, इससे तेरे पाप धुल जाएंगे। मुमकिन हो तो किसी टीले पर जाकर देवी दुर्गा की प्रार्थना कर, शायद वो तुझे माफ कर दे। लेकिन अगर तू इस देवदास से उलझेगा ना। अरे मैं वलसाड़ में अपनी ड्यूटी कर रहा था, तब बीच में क्यों आया था रे? तूने पुलिस को इत्तला करने के बाद कत्ल कर दिया। डेंजरस! काला चौकी में बच गया था ये, लेकिन आपकी वजह से यहाँ मिल गया। पुलिस वाला होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। मैं मिनिस्टर हूँ। सुन बे, मैं हूँ एसीपी देवदास। पुलिस पर यकीन रख, इन कुत्तों पे नहीं। चलें सर। नमस्कार। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट देवदास का शहर में तबादला हो गया है। उसके नाम से ही मुजरिमों की कमर टूट जाती है। देवदास के 2 डी, डी फॉर डेंजरस, डी फॉर डेथ का इज़हार करते हैं। मतलब परस्ती, तकब्बुर, गुस्सा और लत, सबसे पहले ये हमें बर्बाद करती है। ये हमें चोर और मुजरिम बना देती है, फिर बाद में माशरा खराब कर देती है। इसलिए मैंने ये वर्दी पहनी है ताकि मैं मुजरिमों का एनकाउंटर कर सकूं। हर इंसान पैदाइशी अच्छा ही होता है। मैं मुजरिमों में किसी भी तरह अच्छाई देखने की कोशिश करता हूं। जब वो नहीं मिलती तो इसे धरती पर जीने का कोई हक नहीं। एक पल के लिए भी सोचे बिना एनकाउंटर में उसे खत्म कर देता हूं। आई हैव अ मैड कमिटमेंट। सिर्फ एक जल्लाद और वर्दी वाले पुलिस वाले को ही किसी की जिंदगी छीनने का हक होता है। जय हिंद। हे, अगर हम लोग सीसीटीवी में पकड़े गए तो? चेहरे पर मास्क लगाया था यार। अगर हमने किसी भी तरह का क्लू छोड़ा है तो वो है चिंटू सर की कार। तुझे नहीं लगता हमने मिस्टेक की है? डेफिनेटली मिस्टेक की है। इंक्वायरी में पता चल ही जाएगा। हमें ये याद रखना होगा कि हम कुछ नहीं जानते। हमारा अगला कदम होगा अटैक करना।
कौन हो तुम लोग? बोलो। तुम लोग जानते नहीं तुम लोग किससे उलझ रहे हो? अगर हिम्मत है तो मुझे खोल के दिखाओ, दिखाता हूं मैं कौन हूं। कहा ना मुझे खोल दो, खोल दो। कहाँ हो तुम लोग? मैं शराब पीना भी जानता हूं और हैकिंग करना भी। सामने आओ, पीछे मुड़ो। अपना मुंह दिखाओ। जब मैं कोई केस हाथ में लेता हूं ना, तो मेरी गन में अपने आप गोलियां भर जाती हैं। इतना सब जानते हुए भी तुम लोगों ने मुझे कैद करने की कोशिश की। 4 जोकर एक साथ में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि खेल शुरू होने वाला है। लाइफ भी शामिल होनी चाहिए। तुम लोगों की लाइफ का फैसला मैं करूंगा। इस सब का क्या मतलब है? कितने दिनों तक मुझे यहाँ रखने का प्लान है? जब तक अपना काम तमाम ना कर दे। अगर मैं छूट गया ना तो तुम लोगों का काम तमाम कर दूंगा। अगर तुम अभी छूट गए तो? रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इंटरेस्टिंग। तुम लोगों ने एसीपी देवदास को किडनैप करके कैद कर लिया। प्रीति के साथ कैसे फ्लर्ट किया जाए? कैसे कैसे? ऐसे। आप हो ना? अगर हेड आया तो प्रीति मेरी, अगर टेल आया तो मुझे पता है हेड ही आएगा। देखते हैं। छी यार, ये क्या भगवान। नेक्स्ट, सेकंड टाइम। लास्ट टाइम। हाँ, चल। पहली मर्तबा सिंगल टिक, दूसरी मर्तबा डबल टिक। ब्लू टिक नहीं दे सकते थे क्या? हेलो, अगर हेड आया तो लड़की नहीं मिलेगी। हाँ? वो मिलेगी मुतासिर करने से। प्रीति, चेक योर कॉइन इडियट। प्रीति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के अपॉइंटमेंट्स क्या है? कुछ स्टूडेंट आपसे मिलने आए हैं सर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। कौन है ये लोग? हम लोग धानपुर प्रोजेक्ट के लिए आए हैं सर। धानपुर प्रोजेक्ट। अच्छा, तो क्या तुम लोग उस प्रोजेक्ट के मुतालिक बात करने आए हो? हमारे गांव के किसान आपसे कई मर्तबा मिल चुके हैं। मसला क्या है बताएंगे? मसला क्या बताऊं तुम लोगों को? उसके लिए बजट ही नहीं है। रियासत कर्ज में डूबा है। वैसे तुम लोग पढ़ाई छोड़कर इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? आप ही ने कहा था अगर किसान की आंखों से आंसू बहता है तो मेरा दरवाजा खटखटाना। लेकिन किसानों की जानें जा रही हैं। मानता हूं कि तुमने तकलीफ उठाई है, पर उस गांव में प्रोजेक्ट का आना नामुमकिन है। वैसे भी उस गांव में सिर्फ 3000 लोग ही रहते हैं। भला उन पर सरकार 200 करोड़ का खर्चा क्यों करेगी? और वही 3000 किसान 3 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं सर। सही कहा, मैं बिल्कुल सहमत। सर, अगर उन पैसों का इंतजाम कर देते तो। मैं 200 रुपयों की बात नहीं कर रहा, मैंने 200 करोड़ कहा। इंतजाम कर पाओगे 200 करोड़ का? हाँ सर। कैसे? गांव के किसानों ने हमें बताया है कि उन्होंने अपनी कुछ जमीन जायदाद बेचकर मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है सर। अगर आप परमिशन दिलवा देंगे तो। इजाजत तो मैं ले आऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स मेरे होंगे। मंजूर है? सर, ये प्रोजेक्ट बड़ी मशक्कतों के बाद आ रहा है। प्रोजेक्ट पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर ईमानदार होना चाहिए सर। तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर प्रोजेक्ट हासिल करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए खर्चा करना होगा। कितना सर? तकरीबन 2 से 4 करोड़। सर, इस बैग में 50 लाख रुपए हैं। आप इसे हमारी तरफ से एडवांस पेमेंट समझ लीजिए। बाकी के प्रोजेक्ट मंजूर होता ही दे देंगे। ये लो, नौजवान हो तो तुम्हारी तरह। मैं तुमसे मुतासिर हुआ। वैसे इतने पैसे आए कहाँ से? हमने इस प्रोजेक्ट के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया सर। गुड, वेरी गुड। वैसे मैं प्रपोजल भेज दूंगा कि आवाम ये प्रोजेक्ट तामीर कर रही है। इजाजत मिल जाएगी। नो प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सर। आपको अगवा किसने किया सर? फायर ब्रिगेड बुलाओ। फायर ब्रिगेड किस लिए सर?
यहाँ मास्क इतने सस्ते हैं क्या जो हर कोई पहन लेता है? नंबर प्लेट पर जूम करो। ए, रुक जा। सर, आप मुझसे अपने घर का काम कराते हैं। आपसे कर्ज लेकर तो मैंने अजाब मोल ले लिया। मेहरबानी करके मेरा कर्ज माफ कर दीजिए ना। माफ करना है ना? जी हाँ सर। मैं कर दूंगा। उसके लिए एक खेल खेलना होगा। अगर तू खेल में जीत गया तो तेरा कर्ज माफ कर दूंगा, अगर तू हार गया तो ब्याज देना होगा। मंजूर? मंजूर है सर। इस खेल में मैं चोर बनूंगा, तू पुलिस बनेगा। बहुत बढ़िया अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ठीक है सर। इस खेल में मेरा किरदार क्या है? बेवकूफ चोर सर। अरे बाप रे, ये मुझे डरा रहा है कि बता रहा है? ए सर, अपनी आंखें बंद करके गिनती गिनना शुरू कर। ओके सर। गिन। 9, 8, 7, 6, 5, 4। अरे बाप रे, यहाँ पुलिस क्यों आई है? ये क्या चाहता है? बुलेट? मैं किसी के आगे बिस्किट फेंकता हूं तो फंस जाता है, चॉकलेट फेंकता हूं तो मर जाता है। इसने मेरे आगे बुलेट क्यों फेंकी है? इसका पता लगाना होगा। सर। अरे सर, हमारे खेल में ये तीसरा कौन है? वो खेल में शामिल नहीं है सर। वो असली पुलिस वाला है। सच में? हाँ सच में सर। यकीन नहीं करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। पुलिस को आखिर मुझसे क्या काम है? मैं भी इसको दिखाता हूँ। अरे हाँ, सिर्फ तेरा ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स का कर्ज माफ कर दूंगा। ठीक है सर। उनसे बोल मेरी मदद करने बहुत के लिए। बढ़िया सर। जा। हाँ। स्टूडेंट्स। प्रेजेंट सर। अरे बाप रे, स्टूडेंट्स को बुलाया तो ये लोग आ गए। स्टूडेंट्स। मेरे कॉलेज में माशरे के खिलाफ कोई हरकत नहीं होगी। यहाँ अजनबियों को आने की इजाजत नहीं है। ए, तू यहाँ कॉलेज में क्या करता है? तू सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है। चल जा। तू आ रे। कैंटीन में क्या चाहिए तुझे? चाय कॉफी पसंद नहीं है? बियर चाहिए, बियर चाहिए तुझे? बियर चाहिए? ये ले बियर। चल जा। ए, यहाँ कॉलेज को तूने अड्डा समझ कर रखा है, जिसे चाहेगा लेकर आएगा। वो लोग अमेरिका से आए थे सर। अमेरिका से आया हो या अंतरिक्ष से आया हो, IAS हो चाहे IPS हो, मेरी इजाजत के बगैर कंपाउंड में अगर कोई आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। फिर लेकर आएगा तू। बोल। तुम इस तरह से क्यों मार रहे हो? मर जाएगा वो। मैं मोहब्बत भी करता हूँ और चमड़ी भी उधेड़ता हूँ। चल उठ रे। जी सर। स्टार्ट द म्यूजिक। ये भी स्टाइल है। क्यों भाई, पुलिस क्यों आई है? डोनेशन चाहिए क्या? चेक बुक लेकर आओ। मैं चेक लेने नहीं आया हूँ। तो फिर? किक मारने आया हूँ। देवदास, नाम में ही किक है। वैसे कौन सा ब्रांड? मैं यहाँ ब्रांड पूछने नहीं आया हूँ। हाँ। बैंड बजाने आया हूँ। मतलब? ये देखो। आपने इसे मार डाला? क्योंकि जुर्मों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। आवाम की आंखें खोलने के लिए इसका एनकाउंटर कर दिया। आप ऐसे करेंगे तो पब्लिक में दहशत फैल जाएगी। मुझे एनकाउंटर करना भी आता है और एंटरटेन करना भी। स्टार्ट द म्यूजिक। AP30 7636 4 व्हीलर आपकी गाड़ी है ना? वो मेरी ही है सर, लेकिन 4 व्हीलर नहीं है, 8 व्हीलर है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 व्हील्स हैं, यहाँ भी 2 व्हील्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। आपकी मैथ कमजोर है। ऐसी बातें घर पर करना। पता है जो 4 लड़के तुम्हारी जीप में थे, उन 4 लड़कों ने 3 करोड़ की चोरी की है। सर, कुछ दिन पहले मेरी जीप चोरी हो गई थी सर। अभी कहाँ है? घर पर है। चोरों ने वापस लाकर वहीं खड़ी कर दी क्या? हाँ, नहीं, सड़क किनारे लावारिस खड़ी थी, मैं धक्का मारकर घर पर लाया सर। ये मास्क कैसे हैं? बेहतरीन है सर, ये मास्क पहनकर मैं सेल्फी लेता हूँ सर। अपनी सेल्फी के साथ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोलना कि मास्क के साथ सेल्फी लेकर पुलिस स्टेशन में भेजे। केस क्लोज होने तक जब भी बुलाऊं पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये कौन सा ऑपरेशन है सर? ऑपरेशन है तेज रफ्तार का नतीजा। सर, मुझे एक शुबा है, ये डेड बॉडी का क्या? वो उठकर चला जाएगा। कम ऑन बॉयज। मुझे बेवकूफ बनाया। नमस्ते सर। वो सब कुछ बाद में, पहले ये बताओ तुम लोग पैसा लेकर आने वाले थे, खाली हाथ क्यों आए? पैसे कहाँ हैं? रकम बहुत बड़ी है ना, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। सुनो, इन्हें अपने साहब का अकाउंट नंबर। ओके सर। ठीक है। और ये रही तुम्हारी परमिशन फाइल, ये इन्हें दे दो। अब तो खुश हो ना? हम लोग अच्छा दिन देखकर ओपनिंग रखेंगे सर, आपको जरूर आना होगा। ऐसे ओकेजन पे आना मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सर। पर खाते में पैसे पहले है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, जाओ फिर मिलते हैं सर।
तशरीफ रखिए सर, आराम से तशरीफ बैठिए। रखिए जहाँ बना। सर, ऊपर वाले को किसी का भला करना हो तो वो खुद नहीं आते, वो आप जैसों का रूप लेकर यहाँ आते। आप खुदा लीजिए सर, ना। नौश फरमाइए ना। आप लोग बहुत अच्छे हो। सच में? अच्छा ये बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? हमें बॉस के मुतालिक कुछ बताइए सर। अरे वो एक नंबर का चालबाज और धोखेबाज है। मिनिस्टर की मिल्कियत कितनी होगी? अरे अरबों की मिल्कियत है जनाब। लेकिन सब गुलामी के नाम पर, अपने नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं रखी है। तुम लोगों को हकीकत बताता हूँ, उसके बहुत गैर कानूनी खाते चलते हैं। अरे बाप रे बाप। जहाँ बना, हमें उनके नाम बताइए, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख। सुनो, उसके साले कालासम रेड्डी के नाम पर एक खाता है, और एक खाता उसकी रखेल तारा रेड्डी श्री के नाम पर है, और एक खाता दशरथ के नाम से भी है। यहाँ तक कि मेरे नाम पर भी एक खाता खुलवा रखा है उसने। ये बताओ, ये सब क्यों पूछ रहे हो भाई? जनरल नॉलेज के लिए सर। इसीलिए ना। मुस्तकबिल में अगर हम इतनी दौलत कमाएंगे तो उसे छुपाएंगे कैसे? तो मुझे पीए रख लेना। सर आप तो साक्षात देवता हो, देवता। सर, उनका अकाउंट नंबर मिल जाए तो। अकाउंट नंबर चाहिए? देता हूँ ना। आप भी ना सर एक ही डायलॉग मार रहे हैं। कितना भी पूछेंगे मैं एक ही जवाब दूंगा सर। यकीनन वो भी बदलेगा। इनकी खातिरदारी करो। आप कुछ ज्यादा ही खुल रहे हैं सर। आपने अपने पुलिस स्टेशन में नई रिवाज शुरू की होगी, मुझे भी बताइए जरा। हाँ चलिए। नीचे लेट जाइए। नीचे लेट जाऊं? क्यों? आप लेटिए तो सही। देखिए अपनी बात से मत पलटिए, मैंने कहा ना मैं नहीं लेटूंगा। सर 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 इसे हटाइए, इसे हटाइए सर। मैं लेटता हूँ। ऐसा लगता है बेड पर लेटा हुआ हूँ। चिंटू, तुम कहाँ देख रहे हो? जवां दिल है, कहाँ देखूंगा सर। ऐसी वाहियात बातें करते हो। जवां दिल की बातें ऐसी ही होती हैं सर। इसकी तेल मालिश शुरू करो। मालिश क्यों सर? शुरू करो। सर रोकिए, सर सर इनको रोकिए सर। बाप रे, अरे मुझे मार डालोगे क्या? बाप रे, ये कैसी मालिश है रे? सर सर इनको रोकिए सर, इनको रुकने के लिए कहिए सर। बाप रे, इनको रोकिए सर। अरे बाप रे, सर सर इनको रुकने के लिए कहिए सर। बस करो, बोलो इसे। बाप रे, अरे मैं मर गया। तू नोट टू साइड हटो। जरा चल के दिखाइए। ये रिहर्सल किस लिए सर? ये देखने के लिए कि तुम्हें कुछ याद आया। याद? क्या हुआ चिंटू? तुम्हारी आवाज और तेवर नहीं बदले। बाप रे, हाथ हटाइए सर। इसकी एक बार और खातिरदारी करो। अच्छा ठीक है। बाप रे, बाप रे। अरे बस करो, नहीं तो बुड्ढा मर जाएगा। अरे मर गया। सर बुड्ढा बोलकर मेरे जज्बात से मत खेलिए। देखो चिंटू, फिलहाल तो तुम घर जा रहे हो, लेकिन अगर कल तक सच नहीं उगला तो डंडा पड़ेगा नहीं, अंदर गड़ेगा। हाय डार्लिंग। क्या हुआ है? इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, 4 बदमाश लड़के मेरा फोन टैप करके मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, और तो और मेरी कार चुरा कर उससे चोरी की और मुझे फंसा भी दिया। मेरा बैकग्राउंड जानते हुए भी पुलिस वालों ने मुझे बहुत पीटा। अब ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ये तो बहुत बुरा हुआ। हम अपने काम की बात करें। एनर्जी बची है क्या? किस लिए? एक्सक्यूज मी। तुम क्या कर रहे हो? मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ सर। ओह, और तुम? स्टैंड अप कॉमेडियन सर। हाँ, और तुम? डीओपी सर। मतलब? कैमरामैन सर। ओहो, मैं तो हीरो हूँ सर। हीरो? अच्छा, मतलब सभी फिल्म इंडस्ट्री के हो। हाँ, चलो आओ ना, एक सेल्फी हो जाए। इतने टेंशन में क्यों हो? कम ऑन, पोज। स्माइल। मुस्तकबिल में मिलेंगे। ओके सर। हेलो चिंटू जी, आप आ रहे हैं ना? अरे बाप रे बाप, ये तो सरेआम दावत दे रही है। देखिए, आप एक पुलिस वाली हैं, इस तरह की बातें मत कीजिए। मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता। ठीक है, हम आते हैं। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आ जाता हूँ।
एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते सर। आई विल कॉल यू बैक। आप लोग? हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज स्टूडेंट हैं सर। एक मर्तबा आप हमारे कॉलेज के जस्ट में आए थे सर। यहाँ किस लिए आए हो? सर वो अकाउंट हैक करवाना था। क्या बकवास? सर प्लीज सर, मैं धानपुर जिले से हूँ। वहाँ कुल मिलाकर 50 गांव हैं सर। वहाँ पानी और अनाज की किल्लत की वजह से आए दिन लोग खुदकुशी कर रहे हैं सर। अगर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो कई किसानों की जिंदगी फिर से संवर जाएगी। मेरे वालिद की तरह वहाँ कई लोग मर रहे हैं सर। बराए मेहरबानी किसानों को बचा लीजिए सर। हे माता देवी, भूदेवी, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है माँ? आपके ऊपर यकीन करना ही मेरा गुनाह है क्या? हमें ही क्यों ये सजा मिल रही है? हमारी ऐसी हालत पर ऊपर वाले को भी रहम नहीं आ रहा है। क्या हम किसानों को ऐसे ही मरना होगा? हेलो भैया। हेलो। अब बाबा दुनिया में नहीं रहे भैया। अरे क्या यार, तू इसका टेंशन क्यों लेता है? क्या हुआ? पक्का ठीक है ना? मामूली सा सर दर्द है, रद्द करवा दे। हाँ यार, इम्तिहानी सबसे बड़ा सर दर्द है। इसमें क्या लिखा? क्या हुआ तुझे? रोके रो, क्या हुआ? अरे बता ना, क्या हुआ तुझे? बोलना। पापा गुजर गए। अरे हाँ, तूने बताया क्यों नहीं यार? लोगों को बोलता तो तुम्हारा भी इम्तिहान खराब होता। पागल है क्या? चल। अच्छी तरह तालीम लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है पापा। कहाँ जा रहे हो बेटा? मुंबई जा रहे हैं अंकल। इसे तालीम लेने पैसे के लिए नहीं भेज रहा हूँ, गांव की तरक्की के लिए। ये कैसे हो गया? क्या बताऊं, कर्ज के बोझ की वजह से बालन भैया ने खुदकुशी कर ली ताकि परिवार को सरकार से 5 लाख रुपए मिल जाए। पैसों की खातिर उसने जान दे दी। ये प्रोजेक्ट शुरू होने तक पता नहीं कितने किसानों की जान जाएगी। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना बेटा, वक्त पर खाना पीना खाना, संभल कर जाना, अपना टिकट संभाल कर रखना। देखना बेटा, तेरे पापा बीच राह में हमें छोड़कर चले गए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने? पापा आगे खोलिए पापा उठिए पापा क्यों किया? अरे देखा यार, पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं। माँ पापा को बोल रहा उठने के लिए। पापा की मौत कैसे हो गई? आपने शराब पी है? बैल बेची तो पैसे कहाँ गए? सारे उड़ा दिए? उन्हीं पैसों से शराब पी ली? हम दोनों के लिए थोड़ा जहर भी लेकर आ जाते, हम दोनों जहर खाकर मर जाते। फिर आप इस घर में आराम से बैठकर शराब पीते रहना। छे, आपको शर्म नहीं आई? घर में अनाज नहीं है, वो
मुस्तकबिल का भी कोई भरोसा नहीं, पूरी तरह से कर्ज में डूबे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप शराब पी कर आ रहे हैं। आप इंसान हो या नहीं? जब मैंने गांव छोड़ने के लिए कहा, आप मुझे बकवास सुनाकर चुप करा देते थे कि मैं किसान हूँ, अपने मुल्क की रीढ़ की हड्डी हूँ। देखो, अब मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने बेटे के पास चली जाती हूँ। अब जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जी में आए वो करो। हाँ, मैं मरने वाला हूँ। मैंने जो शराब पी है उसमें जहर मिला हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? अगर मेरे पास 2000 रुपए होते तो ये कमबख्त मौत भी नहीं आती मुझे। तुमने पैसे मांगे थे ना, कल तक बैल के पैसे। आपने ऐसा क्यों किया? तुम जाकर ले आना। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया आपने? तुम्हारा कहना सही है, तुम हमारी बच्ची के साथ अपने बेटे के पास चली जाओ। ये कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं आप? अब तक उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पर नहीं हुआ। वो ख्वाब ही रह गया। तुमने पहले जो कहा था ना कि मेरे मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल होगा, लेकिन मेरे मरने के बाद हुकूमत तुमको 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देगी। वो पैसे लेकर तुम मेरी बच्ची के साथ हमारे बेटे के पास चली जाना। आप इस तरह की बातें मत कीजिए। चलिए उठिए, अस्पताल चलते हैं। मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। विवेक, तुम्हारे वालिद ही नहीं, तकरीबन सभी किसानों के ये हालात हैं। काका, सिंचाई प्रोजेक्ट कहाँ लगने वाला है? आओ मैं दिखाता हूँ। कानपुर सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं बेटा। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ आ गया तो 80 गांव के किसानों को फायदा होगा, सैकड़ों खानदान खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों ने कई बार अर्जी दी और सियासतदानों से मुलाकात भी की। सियासतदान मुआयना करके चले जाते हैं, किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। फिर इस मसले का हल क्या है? यहाँ कई इंजीनियर आए और जब उन लोगों ने मुआयना किया तो उनका कहना है कि पानी को जमीन से ऊंचाई पर पहुंचाना होगा। ये गांव 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर पानी इस गांव तक पहुंचा सके तो हम अपने गांव के साथ साथ और 50 गांवों में भी पानी पहुंचा सकेंगे। जहाँ तक मैंने मुआयना किया है, ये जमीन गोदावरी नदी के पानी की सतह से तकरीबन 120 फीट की ऊंचाई पे है। इस बात के कोई इम्कानात नहीं है कि पानी उतनी ऊंचाई तक चढ़ सके। इसलिए पानी को उठाकर पलटने वाली स्कीम के मुताबिक रिवर्स वाटर पंपिंग प्रोसेस के तहत हम पानी को ऊंचाई ला सकते हैं। इसकी लागत कम से कम 200 करोड़ तक आएगी। अगर हम सूखी जमीनों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहीं बंजर जमीनें हरे भरे खेतों में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के तकरीबन 80 गांव के किसानों को राहत मिलेगी। खुदकुशी किसानों की विरासत बनकर ना रह जाए और करप्शन सियासतदानों की शहरियत न बन जाए, इसके लिए जंग लड़नी होगी। पूरे आवाम को लड़ना होगा। जो मीडिया आजकल सेलिब्रिटीज को फोकस करती है वही किसानों को झुठलाती है। जब बारिश की वजह से क्रिकेट मैच रद्द हो जाता है तो लोगों को कितना अफसोस होता है कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर की सेंचुरी होते होते रह गई। लेकिन जब बिना बारिश के किसी किसान की मौत होती है, किसी को रत्ती भर भी तकलीफ नहीं। मैंने पहली बार तुम लोगों में जोश देखा है। Tell me what to do. आपने हमें टेक्नोलॉजी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बताया था, उसी के लिए हमने हैकिंग डिवाइस डिजाइन किया है सर, लेकिन हम उसे मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं सर। मैं तकमील तक पहुंचाऊंगा। जो हैकिंग सॉफ्टवेयर मैंने इजाद किया है, जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है तो बैंक भी उसे नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि तुम लोगों के इरादे नेक हैं, इसलिए तुम लोगों से हाथ मिलाया है। किसानों को खुशहाल रहने का पूरा हक है।
सक्सेस। यस। बहुत ध्यान से काम करना होगा। ओके सर। वादा करो गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। टेक इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब जाओ। अकाउंट नंबर बोल। 800 800 823 232 41 41 72 72 81 81। अकाउंट एक्सेस हो गया। यस, गुड जॉब। उल्फा बैंक। उल्फा बैंक। अबे गुजरात की बैंक उल्फा। अरे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता ना चले इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उल्फा। बैलेंस चेक करना। 75 करोड़। वो लोग प्रोजेक्ट का झांसा देकर फंड चुरा रहे हैं। ए, दूसरा अकाउंट चेक कर। 21 31 31 41 41 22 22 34 34 8। पता नहीं यार इस अकाउंट में कितना होगा, किससे पता यार। ग्लोरी बैंक। छत्तीसगढ़। ग्लोरी बैंक। इसका बैलेंस चेक कर। 25 करोड़ है। अरे ये लोग आवाम को तो लूट ही रहे हैं, मुल्क को भी नहीं बख्श रहे यार। अरे एक और अकाउंट चेक कर। पूरे 200 करोड़। ये इलेक्शन रेड्डी, अब से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। हे, फौरन गांव जाकर किसानों का अकाउंट नंबर लेकर आ। चल किसानों के अकाउंट नंबर बता। मल्लिकार्जुन 32 32 36 36 37 37 31 31 46 46। कितने पैसे ट्रांसफर करूं? 20 से 40 लाख कर दे। यस यस यस। हेलो काका, आपको कोई मैसेज आया फोन पर? हाँ बेटा, मैसेज आ गया। काका, ये पैसे अपने गांव के सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए हैं। मैं गांव वालों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाय भैया। सिर्फ 2 ही क्यों, बाकी कहाँ है? वो लोग बाहर गए भैया। भैया, हमने जो सोचा है वो यकीनन पूरा होगा। 100% सक्सेस। पैसे सभी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। वेरी गुड। प्रोजेक्ट तामीर होकर रहेगा भैया। सर क्या हुआ? क्या आपके बैंक से बड़ी रकम निकली है? नहीं तो क्यों, बात क्या है? सारे अकाउंट्स खाली बता रहे हैं सर। हे, ये क्या बोल रहा है तू? हाँ सर, किसी भी खाते में फूटी कौड़ी भी नहीं है। बेनाम खातों से मेरे 200 करोड़ रुपए गायब हो गए और हमें पता नहीं कि वो किसने उड़ाए। उन्हें हमारी इंदौर और ग्वालियर के खातों के बारे में पता कैसे चला? पता नहीं भाई, लेकिन ये किसी ने जानबूझकर किया है। पता करो कि आखिर वो है कौन। ठीक है भाई। अरे नहीं, लाओ फोन मुझे तो। ये क्या किया तुमने, फोन ही लॉक कर दिया। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन नहीं चल रहा है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जानते नहीं बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए। ये लीजिए। पता नहीं तूने क्या कर दिया। लाइए, मुझे दीजिए। ये लीजिए, हो गया। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। लेकिन तुमने एक झटके में कैसे सॉल्व किया? ये मेरा अपना टैलेंट है। मैं अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड भूल गया हूँ।
तुम उसे खोल सकते हो? बैंक जाकर नया पासवर्ड ले लीजिए। मेरी ब्रांच इस शहर में नहीं है। कहीं भी हो जाना तो पड़ेगा ही। तुम बहुत ही हाजिर जवाब हो। क्या काम करते हो? सिस्टम खराब हो जाता है तो मैं उसे बनाता हूँ। समझा नहीं। मैं एक कंप्यूटर को वायरस से बचाता हूँ। ओह। और आप क्या करते हैं? मैं भी माशरे से वायरस को मिटाने का काम करता हूँ। रियली? रियल है। जिस तरह बच्चों को फोन देना गलत है, ठीक उसी तरह बंदूक को बिना लॉक किए पब्लिक में नहीं निकालना चाहिए। फोन का इस्तेमाल हर कोई करता है क्योंकि वो जानते हैं कि उसे अनलॉक करना आसान है, लेकिन गन हैंडल करना मेरे जैसा पुलिस वाला या कोई क्रिमिनल ही जानता है। तुम्हें इस लॉक के मुतालिक कैसे पता? टिक 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 नाम की गन का वीडियो पोस्ट किया था कुछ लड़कों ने टिकटॉक पर। टिकटॉक? मैं ऐसे वक्त बर्बाद नहीं करता। एनीवे, आई लाइक योर टैलेंट। कैन वी हैव अ सेल्फी? श्योर। स्माइल। जॉइन। कॉफी? टी। सलीम भाई। हाँ भाई। एक टी और एक 9 टी। ठीक है भाई। भाई शराब पीते हैं? देखने वालों को लगेगा मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ। ऑन ड्यूटी? ऑफ ड्यूटी। फिर ये गन? जब ड्यूटी पर होता हूँ तो ये लोगों की हिफाजत करती है, और ऑफ ड्यूटी होता हूँ तो ये मुजरिमों से मेरी हिफाजत करती है। इसमें गोलियां खत्म तो मेरी ड्यूटी खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गन आपसे ज्यादा ड्यूटी करती है। एनीवेज, थैंक्स फॉर द टी। बाय द वे, क्या मैं हमारी सेल्फी अपलोड कर सकता हूँ? जरूरत नहीं। जब भी इंटरनेट मेरा कैमरा लिंक करता है या मोबाइल मेरी तस्वीर खींचता है या उसे शेयर करता है तो मेरे मोबाइल पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। थॉमस, मैं एक बंदे की तस्वीर भेज रहा हूं। मुझे उसका आगे पीछे का पूरा इतिहास चाहिए। ओह शिट। जीजा जी, ये लोग बरसों से तुम्हारे बेनामी हैं। आज तक 1 रुपए की भी हेर फेर हुई? बोलो। होता भी क्यों? क्या? क्योंकि इन्हें एक ही झटके में सारे पैसे चाहिए थे। कुछ भी जीजा जी, आजकल नेट बैंकिंग है, एक ही झटके में करोड़ों रुपए अकाउंट से उड़ जाते हैं। हाँ, आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं सर। ऑनलाइन धोखा? हाँ जीजा जी, हमारे उन 3 अकाउंट से पैसे चुराना, वो भी जो बेनामी हो, मतलब कि अपने ही किसी आदमी ने उल्टी की है। ये जरूर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वाले लड़कों का काम होगा। शहर के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मेरे पास लेकर आओ। इन्हें तब तक पीटते रहो जब तक ये सच्चाई ना उगल दे। रुकना मत जब तक ये चोरों के नाम न बता दे। जब तक ये हैकर्स के नाम न बताएं, इन्हें धोते रहो। किसी को भी छोड़ना मत। मारो यार। अरे बाप रे बाप रे। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, उनसे कहिए कि हमें बख्श दे। बस करो, रुक जाओ। सच सच बता दे वरना यही मार कर काट दूंगा। बोल। मैं बताता हूँ सर। सर, मेरे पास कुछ दिन पहले 4 लड़के आए थे। हमें थोड़ा और एडवांस फीचर चाहिए था। वो 4 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स मुझे बेवकूफ बना गए। 200 करोड़ के लालच में मुझे फंसाया। मुझे तब भी उन पर शक नहीं हुआ जब मुझे ओपनिंग के लिए बुलाया गया। किसी ने सच ही कहा है कि बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। उन बच्चों ने मुझे इस खेल में छिछड़े दिखाए। मैं उनका मकसद समझ ही नहीं पाया। धनापुर के आसपास के गांव के किसान कुछ सालों से लगातार खुदकुशी कर रहे थे। इस मकसद से कि किसानों का हौसला बढ़ाए और उन्हें खुदकुशी करने से रोका जा सके, जय सेना की पावर स्टार हेल्पलाइन की मदद से किसानों ने अपने दम पर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर किया। इससे आसपास के 50 गाँव के किसानों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। जय किसान, जय सेना।
नमस्ते नमस्ते। सुन अब आए, हमें पता चल गया है कि हमारे अकाउंट को हैक करके हमारा पैसा किसने उड़ाया था। सभी को जहन्नुम की याद दिला दे। चल 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 निकल 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 निकल। चल 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 बच के चल 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 निकल निकल जल्दी कर निकल। जल्दी कर। रुक 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 रुक। एम्बुलेंस। मम्मी पापा ये क्या कर रहा है? मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं मर जाऊंगा, जल्दी ले चलो। संभल के चल चल बैठ जोर जोर से सांस ले। अरे जल्दी ले चलो ना। अरे जल्दी अरे जल्दी निकलिए भैया, जल्दी करो। उसको पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? अब ठीक हो गया, एम्बुलेंस अच्छी चलाई। ये लीजिए। ठीक हो गया, थैंक यू। तुम लोग देख क्या रहे हो? मार डालो इसे। वो लोग किसी भी हालत में पुलिस के हाथ ना लगने पाए। अवाम के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। वो कॉलेज में हैं, बोटी बोटी कर दूं उनकी, बाकी मैं देख लूंगा। अरे चारों गाड़ी घुमा। चल 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 जल्दी चल निकल बैठ बैठ जल्दी कर। पीछा कर, जल्दी आ। चल 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 जल्दी कर। और तेज चला, और तेज और तेज। चल जल्दी कर, तेज चला। पीछे कर। पीछे देख। अरे यहाँ तो पुलिस है। अब क्या करेंगे? इधर आओ। चल चलो गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, चलो। हेलो, राजा अन्ना के आदमी कॉलेज के लड़कों का पीछा कर रहे हैं सर। तुम राजा अन्ना के आदमियों को देखो, मैं राजा अन्ना को देखता हूँ। ओके सर। और तेज और तेज। ये तेज चला। आजा आजा जल्दी आ। इलेक्शन रेडी, इलेक्शन रेडी, इलेक्शन रेडी। अरे और तेज चला ना। इलेक्शन रेडी, इलेक्शन रेडी, इलेक्शन रेडी, इलेक्शन रेडी, इलेक्शन रेडी, इलेक्शन रेडी। तुम हमारे मालिक के खिलाफ जा रहे हो, जाओ यहाँ से। रुक जाओ। चल चल चल, तेज भगा भगा। चल चल जल्दी कर। रुक। ये ऐसे नहीं मानेगा। पेट्रोल छिड़क कर इसकी गाड़ी को आग लगा दो। आग लगा दो, जला दो इसे। चले जाओ यहाँ से। खाकी वर्दी, खाकी वर्दी, खाकी वर्दी, खाकी वर्दी, खाकी वर्दी। तुम हमारे मालिक के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना मारे जाओगे।
अरे वाह, तुम्हारे आदमी तो तुम्हारे लिए वाकई में जान दे सकते हैं। लेकिन मैंने ब्लड डोनर्स और आई डोनर्स तो देखे हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार लाइव डोनर्स देख रहा हूँ। मानना पड़ेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? तेरी मौत। डर मत। अपने आदमियों को फोन करके बोल दो कि उनका पीछा छोड़ दे। मुझे वो चारों लड़के जिंदा चाहिए, नहीं तो अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? हाँ? आ जाओ, जल्दी आओ। अरे भागने ना पाए। रुक जाओ। तू सियासतदान जो ठहरा, अकेला नहीं मरेगा। कितने आदमी लेकर जाएगा बोल? पूरी बारात भेजता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। भाग मत, रुक। ऐसे कैसे सबको मार रहा है? रुक। आखिर कब तक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे सुनेगा? अमर है, सुनना शुरू कर दे, तुझ पर ज्यादा जचेगा। बोल बेटे, कब तक भागेगा? इन्हें यहीं काट दो। चल बोल, उन चार लड़कों की मौत चाहता है या अपनी जिंदगी? 1 मिनट, फोन करता हूँ। हाँ जीजा जी। उन चारों को छोड़ दे। क्या बोला ना? छोड़ दे उन्हें। आखिर हुआ क्या है? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कर। छोड़ दे उन्हें। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगा। चल। उन लोगों को छोड़ा ना, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तुझे कई चीजों से गुजरना पड़ेगा। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मेरी हरकतें शुरू होंगी और सारी गोलियां तेरे सीने में डाल दूंगा। जानता है तुझे मैंने जिंदा क्यों छोड़ा? अभी तुझे उनकी फतेह देखना बाकी है। फसल की अच्छी पैदावार होनी चाहिए, किसान खुशहाल रहना चाहिए। जब किसान अपने हाथों से मिट्टी गूंथता है तभी हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। मेरा तबादला होने तक तू सुधर जाना। सुधर गया तो जश्न होगा, नहीं तो मातम होगा। मुझे किसने बांधा है? मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, रहम करो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। तुम लोग टेंशन में क्यों हो रे? टेंशन नहीं लेने का। रिलैक्स 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 रिलैक्स। तुम्हें क्या लगा मैं तुम लोगों को ढूंढ नहीं पाऊंगा? रिलैक्स रिलैक्स। अगर मुझे मुजरिमों ने पकड़ा होता तो फौरन मुझे खत्म कर देते, नो डाउट। लेकिन तुमने मुझे जो नकाब पहनाया ना, वो ही मेरा डाउट था। कुछ तो मजबूरी है तुम लोगों की, वही जानने के लिए हर कदम पर हमने तुम पर नजर रखी थी। क्या कुछ समझ में नहीं आया? जब पहली मर्तबा कॉलेज में देखा था तभी शक हो गया था। उसके बाद से हर पल तुम लोग हमारी निगरानी में होते थे, यहाँ तक कि अपने घर और कॉलेज में भी। तुम्हारी उम्र के नौजवानों को फेसबुक पर लाइक्स हासिल करने चाहिए, लेकिन इस तरह मार खाते मत फिरो। जब कोई फ्रेंड हो तो पब में जाओ, महबूबा हो तो पार्क में जाओ, लेकिन ये सब छोड़कर तुम गांव के किसानों के बीच भटक रहे थे। हर कोई अमेरिका जाकर बसना चाहता है, लेकिन यहाँ तुम लोग चाहते हो कि किसान की जिंदगी संवर जाए। मैं जानता हूँ तुमने हैकिंग टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल किया है, किसके खाते से पैसे उड़ाए और किसके खाते में पैसे जमा किए, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी मदद किसने की। मुजरिम मुझे पागल कर देते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी नेक इंसान से मिलता हूं तो उसका गुलाम बन जाता हूं। आई लाइक योर जॉब। थैंक यू सर। मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारा पीछा नहीं किया था,
लेकिन मिनिस्टर के उन गुंडों से बचाने के लिए जो तुम्हें मारना चाहते थे। मैं तुम्हारे गांव गया था, वहां किसानों से गुफ्तगू की तो तुम लोगों के प्रोजेक्ट के मुतालिक पता चला। मुझे तुम लोगों का मंसूबा अच्छा लगा। और हाँ, कोमाराम भीम प्रोजेक्ट तकमील तक पहुंचना चाहिए, फसल लहरानी चाहिए और किसानों की जिंदगी संवरनी चाहिए। हाँ, किसान खुशहाल रहना चाहिए। लेकिन तुम लोगों का जुर्म कोई छोटा नहीं था। हमें कानून की इज्जत करनी चाहिए। मेरी बात मानो, खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। सर, ये सारा कांड मेरे अकेले का क्या हुआ है? इस सब से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सर, कोर्ट में सिर्फ मुझे हाजिर कीजिए। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। क्या कर रहा है तू? हम चारों बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं। ये सब तेरे लिए थोड़ी किया है, किसानों की भलाई के लिए किया है। अब चाहे जो सजा हो उसे साथ में भुगतेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या? अगर तुम लोग मेरी दोस्ती की कदर करते हो तो वादा करो मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। अरे, जब सच्चे दोस्त साथ हो ना तो दुनिया जीती जा सकती है। तुम लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। सर। तुझे उस एसीपी को मारना ही होगा। उसने देखते ही देखते मेरे 15 आदमियों को मार डाला। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी खबर मिली है कि किसी अनजान नकाबपोश ने एसीपी देवदास पर गोलियां बरसाकर उन्हें जान से खत्म कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनके जिस्म से पूरी 30 गोलियां बरामद हुई है। माफ कीजिएगा सर, हमें इन सब पर यकीन नहीं है। हम हमारे मरहूम वालिद की और हयात वालिदा की कसम खाकर कहते हैं, हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। तुम्हारा नाम? विवेक। क्या करते हो तुम? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर। कॉलेज के तुलबा होने के बावजूद किस चीज के लिए चोरी की तुमने? आज के दौर में धोखाधड़ी, अगवा, चोरी, ये सब वो लोग भी करते हैं जो हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, जो हमसे भी बड़े ओहदों पर बैठे हैं। वो लोग फरेब की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं और मैं यहाँ सड़क के दरमियान खड़ा हूँ, जिसे इखलाक कहते हैं। इस मुतालिक इस तरह तुम बात नहीं कर सकते। कानून तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। आपने जो कहा वो सही है सर। ये कानून उन सियासतदारों का कुछ नहीं कर सकता जो मासूम आवाम से झूठे वादे करके धोखे से उनके वोट बटोर लेती है। ये कानून उन बड़े लोगों का कुछ नहीं कर सकता जो लाखों करोड़ों का स्कैम करते हैं। चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्कैम, जबकि ये पता होने के बावजूद कि ये सारे घोटाले किसने किए हैं। हमें तो बिल्कुल मत बख्शना सर। हम तो बस एक आम इंसान है सर। तुम अदालती निजाम की बेइज्जती कर रहे हो। वो मामले अदालत में चल रहे हैं। इस वक्त अगर कोई भी मामला सुनवाई में है या कमेटी में मौजूद है तो मान लीजिए वो बंद हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं सर, ये सब इनका कहना है। ऑर्डर, ऑर्डर। तुमसे बहस करना फिजूल है। ये जगह बहसबाजी के लिए ही है ना सर। बातें तो समझदारी की कर रहे हो, फिर तुमने चोरी क्यों की? बेशक सर, लेकिन उससे पहले आप इसे हमारी मांग समझिए या गुजारिश। अगर आप एक आदमी को सिर्फ यहाँ हाजिर करेंगे तो। कौन है वो? इरिगेशन मिनिस्टर इलेक्शन रेड्डी सर। इस मुकदमे से उसका कोई ताल्लुक है? इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है सर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नमस्ते जज साहब, ये सब क्या है? अब आप ये सब करेंगे? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप कहेंगे कि मैं भी लोगों की खिदमत में बहुत मसरूफ हूं। किसी ने कुछ कह दिया और आपने अवामी खिदमतगार को अदालत में बुला लिया। क्या ये सही है योर ऑनर? विवेक, आप मुद्दे पर आइए। हमारे मुल्क का बादशाह कौन है सर? हम बताएं सर। किसान जो हमें खाना फराहम करता है। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। हमारे वालिद भी एक किसान थे सर। हमने ये हमारे वालिद के जैसे उन तमाम किसानों के लिए किया है सर।
किसानों के लिए? जी हाँ सर, एक दौर था जब किसान पूरे मुल्क को खाना फराहम करता था, लेकिन अब हर किसान खुद भुखमरी का शिकार है और वो कर्ज भी नहीं ले सकता। भूख की शिद्दत से मजबूर होकर अपने जमीर का गला घोटकर भीख मांगता है। इस मुल्क में कितने किसान ऐसे हैं जो इस वजह से मर गए हैं कि आप यकीन करेंगे सर? बैंक के न जाने कितने धक्के खाने के बाद भी उन्हें 2 लाख का भी लोन नहीं दिया जाता है। लेकिन जब वही किसान खुदकुशी कर लेता है तो अच्छी खासी रकम तकरीबन 5 लाख रुपए उसके घर वालों को गुजर बसर के लिए दी जाती है। आखिरकार किसान को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया जाता है कि वो मजबूरन अपने परिवार वालों की खातिर अपनी जान दे देता है ताकि उसका परिवार सरकारी पैसों से जिंदा रह सके। पहले जिन किसानों का घर जानवरों और अनाजों से हरा भरा रहता था, आज उनके पास ना तो अनाज का दाना है, ना ही कोई जानवर है। उन घरों में सिर्फ खुदकुशी होती है और रोने की चीखें सुनाई देती है। हम अपना वो दर्द बयान कर रहे हैं सर, जो अपने वालिद को खोकर ऐसे हालातों से रूबरू हुआ है। फिलहाल गांव कर्ज के बोझ, बर्बाद और बेबसी की जिंदगी से गुजर रहा है और इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये सियासतदार, इनकी हुकूमत और इनके काम करने के तरीके। तुम्हारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? बिल्कुल है सर। गौतम, भाइयों और बहनों, हमारा मकसद है हर किसान को भूखमरी और खुदकुशी से बचाना। अगर किसी किसान को मुझसे इमदाद की दरकार है तो मैं अपनी जायदाद बेचकर उसकी मदद करने को तैयार हूँ। सर, ये तकरीर सोचने पर मजबूर करती है कि अगले गांधी यही होंगे। हमारे पास अगला वीडियो भी है अभी। इजाजत तो मैं ले आऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स मेरे होंगे, मगर उसके लिए खर्चा करना होगा। कितना सर? तकरीबन 2 से 4 करोड़। देखा सर, इस इज्जतदार इंसान का असली किरदार। ये मियार से गिरे हुए रिश्वतखोर हैं। सारी गलती यही करते हैं और पूरी सियासत ऐसे ही चलती है। इन्हें इंसानों की जरूरत नहीं बल्कि वोटों की जरूरत है। इन्हें सिर्फ पावर चाहिए। वोट की खातिर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इतना ही नहीं सर, वेलफेयर स्कीम के नाम पे सब कुछ मुफ्त में देते हैं। कौन कहता है इन्हें मुफ्त में खैरात बांटने के लिए? क्या इन्हें यह आवाम भिखारी नजर आती है सर, जो इन जैसे सियासतदारों से भीख लेती रहेगी? ये लंबी फहरिस्तें दिखाते हैं, लेकिन पेट भरने वाले किसानों का कोई हल नहीं होता। कोई भी किसानों के लिए जिंदगी भर का हल नहीं देता है सर। ये सियासतदार नहीं, चोर है सर। मैं मसला समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने क्या किया? बेशक हमने किया सर। हमने किसानों की खुदकुशी पर रोक लगा दी। गांव की सूखी जमीनों को फसलों से हरा भरा कर दिया। हमने वो प्रोजेक्ट 10 महीने में कर दिया जिसे साल भर लगना था। हमने सब कुछ जानते हुए भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी सर। किसानों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए हमने कोमाराम भीम प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पवन कल्याण, महेश बाबू, NTR, प्रभास, हर एक ने 50 करोड़ का चंदा दिया था। जी नहीं जज साहब, ये सब झूठ है, सरासर झूठ बोल रहा है ये लड़का। वो सारा पैसा मेरा है। इसने मेरे ही अकाउंट से वो सारा पैसा चुराया है। हाँ सर, मैंने ही चोरी की थी, लेकिन इनसे पूछिए इनके पास करोड़ों रुपए कहां से आए। अगर इनकी मेहनत की कमाई थी तो पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इनके काले कारनामों की कमाई थी। इलेक्शन एफिडेविट में इसने सिर्फ 5,000 रुपए दिखाए और बाकी लाखों रुपया हजम कर लिया इसने। इस पर CBI इंक्वायरी बिठाई है सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो भी हो, तुमने भी जुर्म किया है। मैंने किसानों के साथ इंसाफ करने के लिए सियासतदानों के साथ धोखा किया है। उसके लिए जो भी सजा देंगे मुझे खुशी खुशी मंजूर है सर। इस मुकदमे की सारी बहस सुनने के बाद मुजरिम विवेक को यह अदालत 4 साल की आम कैद की सजा सुनाती है और इसके अलावा मैं गैर कानूनी अशियाएं रखने के लिए मैं CBI को ताकीद करता हूं कि वो मिनिस्टर इलेक्शन रेड्डी की तफ्तीश शुरू करे। बोल, कहाँ है वो? बोल, बता दे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बता दो तुम्हारा दोस्त कहाँ है, वरना बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। हेलो, तू कौन है बे? तूने अपना नाम क्यों रखा जिसने गांधी जी को मारा? जैसे गांधी जी वतन परस्त थे वैसे ही कोर्ट से भी था। तू आखिर आया कहां से है रे? अयोध्या से। मैं यहाँ आपसे चंदा मांगने के लिए आया हूँ, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तेरा नाम विलेन वाला है और इरादे हीरो जैसे हैं। दोनों मेल नहीं खाते। आपको असेंबली में होना चाहिए था, लेकिन आप जंगल में हैं।
ठीक उसी तरह ये चीजें भी मेल नहीं खाती। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर बहुत मुश्किल है। आतंकवादियों की जिम्मेदारी मोदी की है, बाकी आपको तो मैं देख लूंगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये बता तुझसे किसने कहा मैं चंदा दूंगा? इस लड़के ने कहा सियासतदानों के पास काफी माल होता है और ये मुझे यहाँ लेके आया। चलो लाओ, मुझे माल दे दो। इन लड़कों ने मेरे करोड़ों रुपए चुराए और चंदा लेने के लिए तुझे मेरे पास भेज दिया। तुमने आवाम से चुराया और इन्होंने तुमसे चुराया, इसमें कुछ गलत नहीं है। भाई हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? जब मैं चंदे की बात कर रहा हूँ तो तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? देखो मिनिस्टर साहब, उन्हें अभी के अभी छोड़ दो। छोड़ दो मेरी जूती। इन कमीनों ने जिंदगी भर के लिए मेरा सियासती मुस्तकबिल, मेरी ताकत, मेरा पैसा सब कुछ बर्बाद कर दिया और तू कह रहा है मैं इन्हें छोड़ दूं? दिन में 3 बार खाना खाना सभी को याद रहता है, लेकिन कोई उन किसानों का खैर ख्वाह नहीं होता जो उनके लिए अनाज बोता है। तुम्हारी वजह से कितने किसानों ने आत्महत्या की है? हिंदुस्तान में हर घंटे किसान आत्महत्या कर रहा है। पिछले कुछ सालों में 15 लाख किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। उन्होंने आवाम का रहनुमा होने से तुम्हें जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया है। इसलिए मैं एक बार और कह रहा हूँ कि इन्हें छोड़ दो, नहीं तो लड़ेंगे 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 ना। मार डालो इसे। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है और अपने गांव की खुशहाली लौटा दी। तुम लोग यूथ की मिसाल हो। तुमने साबित कर दिया कि खिदमत माशरा भी तालीम का एक अहम हिस्सा है। कभी भी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरे काम के लिए मत करना। ओके ओके सर। गुड लक। थैंक यू सर।